वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर ये 9 कीड़े आपके घर में आते हैं तो समझ जाए कि आपका भाग्य चमकने वाला है और आपकी किस्मत बदलने वाली है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ये 9 जीव जंतु यदि आपके घर में आते हैं तो आपके घर आसपास निवास करने वाले इस बात का संकेत होता है कि आपका भाग्य उदय होने वाला और आपकी किस्मत जागने वाली है। जिस घर में आसपास जीव जंतु आकर रहने लगते हैं उस घर में खुशियाँ सुख समृद्धि आने लगती है। 9 प्रकार के जीव जंतु बेहद ही शुभ माने जाते हैं। यदि ये जीव जंतु आपके घर आते हैं तो आपके घर में आकर रहने लग जाए तो समझ लेना चाहिए कि माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न है और बहुत ही जल्दी आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन होने वाला है। जिस घर पर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है उस घर के आसपास ये 9 कीड़े अवश्य दिखाई देते हैं। इन सभी जीव जंतु का आपके घर में आना बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए आपको इन जीव जंतुओं की पहचान होना बहुत ही आवश्यक है। यदि आप जाने अनजाने में इन्हें कष्ट पहुंचाते हैं, मारते हैं या अपने घर के आसपास से भगा देते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे क्रोधित हो सकती है। इसके कारण आपको अपने जीवन में कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए यदि आपके घर में ऐसे जीव जंतु आते तो ये संकेत है कि आपके भाग्य का उदय होने से कोई नहीं रोक सकता। आपके जीवन में बुरे दिन समाप्त होने वाले और आपका अच्छा समय अब शुरू होने वाला है। तो आइए जानते हैं कि कौन से वो 9 जीव जंतु हैं जिनके घर से आने से अमीरी आती है। लेकिन उससे पहले यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु और महादेव का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल वॉइस ऑफ महादेव को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। नंबर फर्स्ट, यदि आपके घर में या आपके ही छत पर उल्लू का आकर बैठता है तो इसे बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। माता लक्ष्मी को सबसे प्रिय पक्षी उल्लू है। उल्लू के घर में आने से धन दौलत वृद्धि का संकेत मिलता है। यदि आपके भी घर की छत पर उल्लू आकर बैठता है तो इसका मतलब है कि आपको धन की प्राप्ति होने वाली है और माता लक्ष्मी आपके घर में विराजमान होने वाली है। लंबे समय से रुका हुआ पैसा भी आपको वापस मिलने वाला है। नंबर 2, तितलियाँ। दोस्तों, रंग बिरंगी और सुनहरी तितलियाँ अपने साथ बहुत से ही शुभ संकेत लेकर आती है। यदि सुनहरी और रंग बिरंगी तितली आपके घर में आती है और बार बार दिखाई देती है तो यह एक बेहद ही शुभ संकेत माना जाता है। यदि ये तितलियाँ देखने में बहुत सुंदर और मनमोहक लगती है तो समझ जाइए कि यह तितलियाँ रंग बिरंगी है। उसी तरह से वे आपके जीवन में सतरंगी रंग बिखेर देती है। आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ भर देंगी। तितलियों के घर में आने से सुख समृद्धि शांति हमेशा बनी रहती है। इसलिए तितलियों को हमारे घर के आसपास आना बहुत ही शुभ और अच्छा संकेत माना जाता है। वास्तुशास्त्र में इस बात और इस विषय को विस्तार में बताया गया है कि तितली जब भी हमारे घर की छत पर आती है तो उसमें घर में धन और खुशहाली की वर्षा होती है। ऐसे घर में माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। इसलिए यदि आपके घर में कोई तितली आती है तो समझ जाइए कि आपके बुरे दिन अब समाप्त होने वाले हैं। आज से हम आपके अच्छे दिन हो जाएंगे और हम आपके घर में फैली हुई दरिद्रता को दूर होने वाली है। माता लक्ष्मी के साथ साथ कुबेर महाराज की और महादेव भी आप पर पैसे बरसाने वाले, जिससे धन संबंधी कार्य भी आपके सफल होंगे। नंबर 3, छुछुंदर। दोस्तों, छुछुंदर को अपने आपने कई तरह से देखा होगा। ये प्रायः रात में निकलते हैं लेकिन कई बार दिन में दिखाई देते हैं सकते हैं। छुछुंदर की तरह से दिखते हैं लेकिन इसकी नाक चूहे की तरह लंबी होती, थोड़ी लंबी होती। यदि कोई छुछुंदर आपके घर में प्रवेश करता हुआ दिखाई देता है और आपको बार बार अपने घर में यह जीव नजर आने लगता है तो समझ जाइए कि आपका भाग्य चमकने से कोई नहीं रोक सकता। दुनिया की कोई ताकत भी आपकी किस्मत बदलने से नहीं रोक सकती और बहुत जल्द आपके घर में बड़े सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। छुछुंदर आपके घर में प्रवेश करना इस बात का संकेत है कि माता लक्ष्मी और महादेव की आप पर असीम कृपा बरसने वाली है। इसी साथ यदि छुछुंदर किसी व्यक्ति के चारों ओर
चक्कर लगा दे तो यह व्यक्ति अपने जीवन में खूब तरक्की और सफलता हासिल करता है। वैसे तो छछूंदर आमतौर पर किसी व्यक्ति का चक्कर नहीं लगाते, लेकिन यदि ऐसा हो जाए तो वह व्यक्ति दिन दुनी रात चौगुनी सफलता प्राप्त करता है। यह संकेत देता है कि व्यक्ति के जीवन की सभी परेशानियां समाप्त होने वाली है। कई लोग यह मानते हैं कि छछूंदर घर में गंदगी फैलाते हैं और कुछ हद तक सही भी है। इस कारण से कई लोग छछूंदर को मार देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि आपके घर छछूंदर पसंद नहीं है तो आप भी किसी अन्य तरीके से इन्हें घर से निकाल सकते हैं, लेकिन इन्हें मारना उचित नहीं है। छछूंदर का घर में आना बहुत ही शुभ माना जाता है। हमारे शास्त्रों में भी छछूंदर को शुभकारी जीव माना गया है। यहाँ तक कि सपने में छछूंदर को भी देखना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसलिए छछूंदर को कभी नहीं मारना चाहिए, क्योंकि वे घर में शिव संकेत लेकर आते हैं। इनके आने से भाग्य में चार चांद लग जाते, इसलिए छछूंदर को भूलकर भी ना मारे। नंबर 4, हरे रंग का तोता। दोस्तों, यदि आपके घर की छत पे हरे रंग का तोता दिखाई देता है तो इसे भी बहुत ही शुभ माना जाता है। शास्त्रों में ऐसा उल्लेख है कि तोते का दिखाई देना किसी कार्य में बड़ी सफलता मिलने का संकेत होता है। इसलिए यदि आप कोई नया काम शुरू करने जा रहे हैं तो आपको हरा तोता दिखाई दे तो समझ लीजिए कि आपको उस कार्य में अवश्य सफलता मिलने वाली है। नंबर 5, दोस्तों, छिपकली को भी बहुत शुभ माना गया है। इसे माता लक्ष्मी का प्रतीक भी समझा है। हालांकि कई लोग छिपकली से घृणा करते हैं और उन्हें घर में देखना भी पसंद नहीं करते हैं। वे अक्सर छिपकलियों को मार देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। वैसे तो घर में छिपकली का दिखाई देना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन यदि आपके घर में एक साथ कई छिपकलियाँ दिखाई दे तो इसे माता लक्ष्मी का बहुत शुभ संकेत माना जाता है। अगर आपके घर में कभी भी छिपकलियों का झुंड दिखाई देता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके घर में अमीरी आने वाली है। श्री विष्णु पुराण के अनुसार यदि आप पूजा कर रहे हैं और पूजा के दौरान आपको कहीं भी छिपकली दिखाई देती है तो यह बहुत जल्द आपके भाग्योदय होने का संकेत है। यह दर्शाता है कि आपके घर में शीघ्र माता लक्ष्मी का आगमन होने वाला है। इसे कई तरह बहुत ही शुभ संकेत माने जाते हैं। इसी के साथ यदि हम आपके घर में कोई ऐसी छिपकली दिखाई दे जिसकी पूंछ कटी हुई है तो आपको यह समझ जाना चाहिए कि आपका भाग्य जीवन अब बदलने वाला है। आपके जीवन में चल रही सभी परेशानियां अब खत्म होने वाली है और माता लक्ष्मी आपके घर में बहुत जल्द विराजमान होने वाली है। साथ ही कुबेर महाराज जी की और महादेव की आपको कृपा भी प्राप्त होने वाली है। नंबर 6, चींटियाँ। दोस्तों, चींटी बहुत ही ज़्यादा शुभ संकेत लेकर आती है। शास्त्रों के अनुसार यदि किसी घर में चींटी पूर्व दिशा की ओर से अपने मुंह पे भोजन लेकर आती हुई दिखाई दे तो इस संकेत बहुत ही ज़्यादा शुभ संकेत माना जाता है। यह इस बात का संकेत देता है कि आपका भाग्य बहुत ही जल्दी चमकने वाला है। यह संकेत दर्शाता है कि आपके दुखों के दिन अब समाप्त होने वाले और आपके जीवन में सुख समृद्धि और खुशियाँ आने वाली है। इससे यह भी पता चलता है कि आपके परिवार के सदस्यों की तरक्की होने वाली है। यदि आपके घर में कोई पारिवारिक विवाद या अन्य समस्या चल रही है तो यह भी बहुत जल्दी दूर होने वाली है। यदि आपके घर की चींटियाँ दक्षिण दिशा की ओर निकली है दिखाई दे तो चींटियों का झुंड मुख्य द्वार पर घर में प्रवेश करता हुआ नजर आए तो यह भी आपके घर के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ संकेत है। इससे आपके घर में पता चलता है कि माता लक्ष्मी आपके घर में साक्षात आ रही है, धन की प्राप्ति होने वाली है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि चींटियाँ आपके परिवार के सदस्यों के पैर के नीचे ना आए। हो सकता है कि आपको चींटियों के घर के आसपास आटा शक्कर मिलाकर डालना चाहिए। इससे आपको पुण्य मिलेगा। माता लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न होगी। यदि आपके घर में चींटियों ने किसी कोने या किसी अन्य स्थान में अपना घर बना लिया है तो आपको उनके घर के आसपास भी पानी नहीं डालना चाहिए। चींटियों को अपने घर से भगाना बहुत ही अशुभ माना जाता है। नंबर 7, चूहा। चूहा घर के दुख दरिद्रता लेकर आता है, इसलिए आपको अपने घर में चूहों को कभी भी नहीं रखने
देना चाहिए। यदि आपके घर में चूहा दिखाई देता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके घर में दरिद्रता और नकारात्मक का वास हो गया। ऐसे में आपको चूहों को अपने घर से तुरंत बाहर निकाल देना चाहिए। हालांकि आपको चूहों को मारना नहीं चाहिए क्योंकि चूहा भगवान गणेश का वाहन माना जाता है। यदि आप चूहे को मारते हैं तो आपको पाप लगेगा, इसलिए चूहे को मारना नहीं चाहिए, लेकिन उन्हें घर से भी भगाना नहीं देना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके चूहों को अपने घर से निकालने का प्रयास करें। चूहे जिस घर में होते हैं वहाँ दुख, दरिद्रता, पीड़ा के कारण बनते हैं, इसलिए